राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में हम बात कर रहे थे, जो कक्षा 6 से लगाकर कक्षा 12 के लिए जो है वो संबंधित होने वाली है, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होंगे। क्योंकि आपके जो बेस लेवल के प्रश्न होते हैं दोस्तों, वो आरबीएससी की प्रमाणिक पुस्तकें जो है होती है, उन्हीं से आपको जो है घुमा फिरा करके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, उनका लेवल बनाया जाता है। ठीक है, तो अगर यदि प्रश्न आप यही पढ़ लेंगे तो मान के चलिए कि आपका प्रश्न जो है वो बाहर जाने वाला नहीं है। मैंने बहुत ही तरीके से चैप्टर वाइज पूरे मतलब मान के चलिए एक कक्षा ले ली मैंने, और उस कक्षा की प्रत्येक पुस्तक का प्रत्येक अध्याय, एक पुस्तक का एक अध्याय, उसमें से जो जो प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे उनके बारे में हम जो है वो पूरी की पूरी मैंने सीरीज़ बनाई है। ठीक है, हाँ, 360 पेज की पूरी एक ई बुक होने वाली है, जो आप डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, सोल्व करने का प्रयास करते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं ताकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। प्रश्न आता है 81 नंबर का प्रश्न है अपना कि गागरोन में जल जौहर जो है वो किसके काल में हुआ था दोस्तों? तो अचलदास खींची का नाम आता है। अचलदास खींची की एक वर्चनिका भी है। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो गागरोन में जो जल जौहर होता है वो अचलदास खींची के काल में होता है, याद रखिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न, हाँ, ये प्रश्न आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर जो है वो ऐसे प्रश्न आपको नहीं बताती, लेकिन ऐसे प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में 100% आ सकते हैं। ठीक है, संभावना इनकी 99.99% है दोस्तों। 42वां नंबर का प्रश्न आता है कि सिटी ऑफ बेल्स अर्थात घंटियों का शहर दोस्तों किसे कहा जाता है? तो झालरापाटन को कहा जाता है, जो अपने झालावाड़ में स्थित है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। जब प्रातःकाल जब मंदिरों की सेवा वगैरह होती है या फिर अर्चना जो होती है, पूजा अर्चना, तब इतनी घंटियाँ बजती है कि उसे घंटियों का शहर के नाम से जो है वो जाना जाता है, सिटी ऑफ बेल्स। ठीक है, घंटियों का शहर, झालरापाटन झालावाड़ को। यही प्रश्न अभी सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें प्रश्न पूछा गया था और इसको झालरापाटन नहीं माना था। ठीक है, लेकिन वो प्रश्न उसका आपको 100% जो है बोनस मिलने वाला है, उस प्रश्न को मान के चलेगी, बोनस आपको जो है वो बोर्ड देने वाला है। ठीक है, तो सिटी ऑफ बेल्स या फिर घंटियों का शहर जो है वो झालरापाटन को ही कहा जाता है। 100% रट के याद रखिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है 83 नंबर का प्रश्न है अपना कि उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के समान सूर्य मंदिर के लिए कौन सा शहर जो है वो जाना जाता है? दोस्तों झालरापाटन को ही जाना जाता है। उड़ीसा का एक कोणार्क जो मंदिर है दोस्तों, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर स्थित है। आपको पता हो तो जो नोट होता है अपना, नोट के ऊपर जो कोणार्क मंदिर का एक पहिया है, ठीक है, हाँ, तो बस वही बना हुआ है, तो वो उड़ीसा के अंदर स्थित है कोणार्क मंदिर। ठीक है, उसके समान एक सूर्य मंदिर जो है वो कौन से शहर में स्थित है? तो झालरापाटन में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। 84 नंबर का प्रश्न, कोलवी की गुफाएं जो है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो झालावाड़ में स्थित है। कोलवी की गुफाएं झालावाड़ में स्थित है। कंठस्थ तरीके से याद करने का प्रयास करें। 85 नंबर का प्रश्न आता है कि ताल छापर अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो सुजानगढ़ तहसील चूरू में स्थित है दोस्तों। कौन सा? ताल छापर अभ्यारण्य। ताल छापर अभ्यारण्य सुजानगढ़ तहसील चूरू में स्थित है, ताल छापर अभ्यारण्य। 86 नंबर का प्रश्न है कि काले हिरणों की सेंचुरी किस गांव में स्थित है दोस्तों? तो छापर गांव जो आता है, वहां पर काले हिरणों की सेंचुरी जो है वो स्थित है छापर गांव में। 87 नंबर का प्रश्न है कि झुंझुनू का हवा महल किसे कहा जाता है? झुंझुनू का जो हवा महल है दोस्तों वो किसे कहा जाता है? तो खेतड़ी महल को कहा जाता है। ठीक है, हाँ, झुंझुनू का खेतड़ी महल जो है उसी को जो है वो हवा महल कहा जाता है। 88 नंबर का प्रश्न देखें, तो प्रश्न है अपना 88 नंबर का कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो जसवंत थड़ा जो है दोस्तों, उसी को राजस्थान का ताजमहल के नाम से जाना जाता है। 89 नंबर का प्रश्न है कि जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो सरदार सिंह के द्वारा जो है वो जसवंत थड़े का निर्माण करवाया गया था, सरदार सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न 90 नंबर का आता है कि होली के दूसरे दिन रावण का मेला कहाँ पर लगता है? होली के दूसरे दिन जो रावण का मेला लगता है दोस्तों वो कहाँ लगता है? तो मंडोर में लगता है। ठीक है, हाँ, मंडोर अपने जोधपुर में लगता है। होली के दूसरे दिन रावण का मेला लगता है। 91 नंबर का प्रश्न आता है कि कायलाना झील जो है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? कायलाना झील कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है कायलाना झील। ठीक है, 92 नंबर का प्रश्न है कि माचिया सफारी पार्क कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा, माचिया सफारी पार्क अपना जोधपुर में स्थित है। कायलाना झील जोधपुर, माचिया सफारी जोधपुर, और मंडोर की यदि बात की जाती है तो वहाँ पर रावण का जो मेला है वो सुप्रसिद्ध तरीके से लगता है मंडोर में। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यदि आपने इस वीडियो को देखा, और जल्दी से जाइए PDF को ज़रूर डाउनलोड करें ताकि पढ़ाई की जो है वो अधिक से अधिक दक्षता आप पा पाएंगे। धन्यवाद।